बलिया के फेफना में अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान एक युवक वहां कहीं न कहीं जो बैरिकेडिंग को तोड़ करके अखिलेश यादव के मंच तक पहुंच गया। कह सकते हैं कहीं न कहीं इसको सुरक्षा में चूक माना जा रहा है। वहीं हम आज अलीगढ़ में यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या मानते हैं कि जो अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक हुई है, ये किसकी जिम्मेदारी है या लोगों के अंदर किस तरह का आक्रोश है, लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर के हम आज यहाँ बात करने के लिए जो है यहाँ प्रदर्शनी मैदान के पास में हम आए हैं। इन लोगों से जानना चाहिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन है। डॉक्टर साहब बताइए, जो अखिलेश यादव की सुरक्षा में कल बलिया में जो चूक हुई है, क्या मानते हैं उसको, आप किस तरह देखते हैं? प्रथम दृष्टया देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन की भारी भूल है। जो सुरक्षा घेरा होता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, उनकी सुरक्षा में एक भारी चूक हुई है। एक व्यक्ति, एक नौजवान जो बेरोज़गार था, वो सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच पर चढ़ जाता है और ये प्रशासन की भारी चूक है। लेकिन उसके साथ साथ बेरोज़गारी का भी ये बम है कि एक व्यक्ति इतना निराश हो जाता है कि वो दौड़ता है, भागता है और रोज़गार के लिए सुरक्षा घेरा तोड़ देता है, अपनी जान की बाजी लगा देता है। तो इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने बेरोज़गारों का दम निकाल दिया है और उनको रोज़गार नहीं मिला। देखिए और भी लोग हैं मेरे साथ, देखिए उनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नूरुल हसन। नूरुल भाई, ये बताइए, जिस तरह कल अखिलेश यादव की, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, एक सुरक्षा का एक मानक होता है, तो क्या मानते हैं आप कल जो घटना हुई है बलिया में, क्या प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, तो ये प्रदेश सरकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वो डी और जो घेरा था उसको तोड़ के एक निराश बेरोजगार युवक अपनी बात को रखने के लिए अखिलेश यादव जी के पास पहुंचना चाहता था। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है, तो ये बहुत बड़ी चूक है और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इससे ये महसूस होता है कि देश के युवाओं में कितना आक्रोश है। ये अग्निवीर को ख़त्म करने को लेकर सब चाहते हैं कि ये अग्निवीर व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए। निश्चित ही देखिए, कहने की चलिए सरकार की तो मानते हैं, लेकिन क्या पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? जब एक रैली हो रही है, उस रैली में अपने जो तमाम वॉलेंटियर होते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्या मानते हैं इसको? देखो, बात ऐसी है कि पार्टी की जिम्मेदारी है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी सुरक्षा की जवाबदारी हर आदमी की बनती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जवाबदारी है इसमें प्रशासन की, लोकल पुलिस की, और वहाँ के जो अपने एसएसपी साहब हैं उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पार्टी के, तो उनका सुरक्षा देना उनका कर्तव्य बनता है। अच्छा, आप मानते हैं कि निश्चित ही जो कोई रैली होती है, कुछ भी होता है चुनाव के दौरान, तो वहाँ की लोकल पुलिस, वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस और कोई व्यक्ति बैरिकेडिंग तोड़ के ऊपर चढ़ता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी वहाँ की स्थानीय पुलिस जो वहाँ ड्यूटी पर लगाई है उसकी होती है। पुलिस की जहाँ जो ड्यूटी पर है ना, उनकी पूरी जवाबदारी होती है। उसका पहले उनको पूरा आकलन करना चाहिए और जो जितनी भीड़ है उसके हिसाब से ही पुलिस को लगाना चाहिए और उस एरिया का भी उनको पूरा जायजा लेना चाहिए कि यहाँ पर कोई ऐसी घटना ना घट जाए कि कोई उसको क्षति पहुँचे। देखिए और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका बाबूजी? जमालुद्दीन। जमाल भाई, ये बताइए, जिस तरह से कल अखिलेश यादव की सुरक्षा में जो चूक हुई, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? पुलिस की जिम्मेवारी है। क्यों? पुलिस का काम है, वो लगाई जाती है पुलिस, इसलिए कि अगर हम इंतजाम है, वही इंतजाम है, पुलिस का है, जिम्मेवारी है, पब्लिक की नहीं है जिम्मेवारी। पब्लिक तो बहुत दूर बैठा दी जाती है भाई। पुलिस है, कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं, ये सारे लोग हैं, इनकी जिम्मेवारी है भाई। और बताइए। देखिए और भी लोगों से अभी जानने की कोशिश करें। ये बताइए, जिस तरह से अखिलेश यादव एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है चुनाव के दौरान, एक तो वो हो गया, दूसरा क्या मानते हैं कि इसमें जो कहीं ना कहीं भारी चूक हुई है तो किसी की जवाबदेही होनी चाहिए? ये सारी प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की ही भूल है कि कोई भी आदमी वहाँ से मंच तक पहुँच जाता है। इसे रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। कोई किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय नेता आता है तो वहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। तो देखिए, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, जो है सरकार को क्या इस पर पूरे पर संज्ञान लेना चाहिए? सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इतनी बड़ी भूल हुई कैसे, और इससे ये जाहिर होता है कि ये सब जो है
सरकार के इशारे पे हो रहा है। इससे यही जाहिर है कि जब कोई पुलिस व्यवस्था चौकस नहीं है वहाँ, और वहाँ बड़े बड़े लीडर जो देश के हैं जिम्मेदार, उनकी सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही करने का मतलब है कि ये प्रदेश सरकार जो है कोई गंभीर नहीं है। देखिए और भी लोग हैं। बाबूजी थोड़ा एक मिनट बताइए, आप अपनी राय रखिए। नहीं कोई कमेंट नहीं दे पाऊंगा। अच्छा देखिए और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इन्हीं सब जाने। क्यों डॉक्टर साहब आप बताइए कि क्या अब इस पर क्या सरकार को संज्ञान लेना चाहिए? संज्ञान लेना चाहिए, और आगे भी ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कभी अप्रिय घटना हो जाए, तो सरकार को इस पर विशेष चौकसी रखनी चाहिए। और मेन काम सरकार को बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार देना चाहिए, न कि सुनियोजित तरीके से पेपर लीक करा दिए जाते हैं, जिससे बेरोज़गारों में एक आक्रोश पनप रहा है। बेरोज़गार किसी भी सीमा तक जाने को आज तैयार है, क्योंकि बेरोज़गारी दर उच्चतम स्तर पर आज उत्तर प्रदेश हो, पूरा देश हो, उसमें चल रही है। अच्छा तमाम देखिए और भी लोग हैं, इन्हीं से देखिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या मानते हैं कि इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए या? देखो सर, ऐसा है, सरकार को तो एक्शन इस पर लेना चाहिए। अब वो लड़का जो यंग नौजवान मंच पर पहुंचा है, अब किस उद्देश्य से पहुंचा है, उसके मन में क्या था? अग्निवीर व्यवस्था को ख़त्म कराने की बात कहना जा रहा था। तो अग्निवीर जो बनाए हैं इन्होंने, ये तो गलत बनाए। ये तो देश की सुरक्षा के प्रति और भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अग्निवीर को होने से, मैं भी एक फौजी आदमी हूँ, फौज का सूबेदार हूँ। अब जो हमारी फौज है वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी इतने परेशान हैं अग्निवीरों से, न वो कोई काम कर पा रहे हैं, ना ही वो ढंग से ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, और ना ही कोई आदेश का पालन कर रहे हैं। नाम है आपका? शिवम वशिष्ठ। वशिष्ठ ये बताइए, जिस तरह से कल अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक हुई है जी, किसकी जिम्मेदारी मानते, क्या मानते सर? सर मैं यही मानूंगा कि मतलब इसमें तो सबसे बड़ी जो अपोजिंग पार्टी होती हैं उनका भी एक बहुत बड़ा होता है कि अगर वो मतलब ये चाहें कि हमारा अपोजिट पार्टी जो लीडर है वो मतलब कैसे करके वो हारे, ठीक है। तो कई जो अपोजिट पार्टी हों, चाहे वैसे मतलब जो लड़ते हैं, तो सब जो है अपनी रैलियाँ निकालते हैं, तो सबसे बड़ी तो चूक उसमें हो जाती है। उसमें भी मतलब अभी बीच में भी न्यूज़ आई थी कि बहुत लोगों के पर्स फ़ोन चोरी हो रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही उनका भी एक चूक होता है। तो उसमें मतलब अगर ये उनके साथ कुछ हुआ है तो उनको भी मतलब जो सिक्योरिटी सामने वाली पार्टी को दी जाती है वही सिक्योरिटी उनके लिए हो। अब वो तो जो इलेक्शन होते हैं वो तो जनता का बात का रिजल्ट होता है कि कौन जीतेगा क्या जीतेगा, लेकिन अभी उनका भी एक वो होता है कि वो दोनों को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो क्या मानते हैं जिस तरह चूक हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए सर मेरे हिसाब से तो अपोजिट पार्टी भी हो जिम्मेदार होगी, और जो रैली में भी करते हैं उनके लोगों को भी कमी है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जी है, बिल्कुल है। उन्हें भी जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। लोकल सुरक्षा जो लगती जी, है, लोकल पुलिस भी होती है, वो भी मतलब सुरक्षा होती है, तो वो उन्हें प्रोवाइड करानी चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा। मोहित जी, जिस तरह कल अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक हुई, एक कार्यकर्ता उनके पास तक पहुंचे, अब तो कमांडो ने उसको पकड़ लिया, क्या मानते हैं किसकी चूक है, क्या कहेंगे इस पर? सर इसमें तो सरकार की चूक है, क्योंकि उन्हें सुरक्षा का तो पूरा ध्यान रखना चाहिए रैली वगैरह में कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए। और कह सकते हैं कि इसमें सुरक्षा का चूक वो जो है कहीं कहीं मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी, तो जी, जी, जी। किस तरह की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए थी? प्रॉपर व्यवस्था रैली में तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर इससे इफेक्ट पड़ता है पूरा सरकार पे कि किस तरीके से वो ध्यान दे रहे हैं रैलियों में, क्योंकि कार्यकर्ता इतने लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं उन्हें। अब उन्हीं में कमी रहेगी तो फिर इफेक्ट पड़ता है, और पार्टियां इसका सपोर्ट मतलब उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो फिर पॉइंट आउट कर सकते हैं इस चीज़ को कि रैलियों में जब इतनी कमी हो रही है तो वो सरकार कैसे चला पाएंगे, जब उनको यही नहीं रैलियाँ मतलब कार्यकर्ता ही नहीं संभल रहे तो वो सरकार क्या चलाएगी फिर अपनी। मेरा नाम पवन जी बताइए, जिस तरह से कल अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक हुई है उस पर क्या मानते हैं, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है और क्या होना चाहिए था? गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है, और आम पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है जो वहाँ पर थे लोगों की, जो उनके कार्यकर्ता थे उनकी भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ गवर्नमेंट ही देखेगी, थोड़ा बहुत पब्लिक को भी देखना पड़ता है, उनके कार्यकर्ता को देखना पड़ता है। नहीं तो क्या मानते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी एक जो निर्धारित सुरक्षा होती है, सुरक्षा तो वो तो गवर्नमेंट की तरफ से होती है सुरक्षा, तो वो तो सबको मिलती है, उसमें क्या है।
तो हमने देखिए इन लोगों से इनकी राय जानने की कोशिश की कि जिस तरह से अखिलेश यादव की सुरक्षा में जो चूक हुई है, आखिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते अलावा इसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के, तो एक कहीं न कहीं कह सकते हैं कि उनकी सुरक्षा का एक मानक होता है, क्या उसमें कहीं न कहीं चूक हुई है। अब सरकार इस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।